जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड बॉलीवुड कोई मूवी बनाता है तो एक डर हमेशा रहता है कि क्या ये इतिहास को सही से दिखाएगा, जो सच्चाई है क्या ये उसको सही से दिखाएगा, या फिर अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आने वाला है, अपनी झूठी चीजों को दिखाने की कोशिश करेगा, क्या ये इतिहास में फेरबदल करने की कोशिश करेगा, क्या एक झूठ को लोगों को परोसा जाएगा इस मूवी के अंदर। तो ये एक डर था जब इस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे छावा मूवी के बारे में। तकरीबन इस मूवी की जो लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास है, और जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था उसी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी रिलीज हो गई थी। एक लेजिम डांस जो है यहाँ पर दिखाया गया था इस ट्रेलर के अंदर शंभू राजे के द्वारा करते हुए। तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था कि उनको ऐसे क्यों दिखाया गया है। हालांकि जो मेकर्स हैं इस मूवी के, उन्होंने कहा था कि हम इस डांस को हटा देंगे, लेकिन वही बॉलीवुड की एक चीप टैक्टिक रहती है, एक कंट्रोवर्सी कर देंगे ताकि लोगों तक एक फ्री की पब्लिसिटी हो जाए, लोगों को जानकारी हो जाए, हाँ भाई इस मूवी को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई है, तो जितनी कंट्रोवर्सी होगी लोग उतना ही जानेंगे मूवी के बारे में और ज्यादा लोग जो है इस मूवी को देखने आएंगे। ये हमेशा बॉलीवुड की जो टैक्टिक रहती है, गंदी टैक्टिक है। आएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस मूवी में कितना कुछ अच्छा है, क्या इसके अंदर कोई सच्चाई दिखाई गई है, या फिर इसके अंदर झूठ दिखाया गया है, या कोई प्रोपेगेंडा इसके अंदर दिखाया गया है, या फिर इस इतिहास को फेरबदल करके यहाँ पर दिखने की कोशिश की गई है, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र यानी शंभू राजे यानी कि सेकंड छत्रपति, उनके जीवन काल को हमें इसमें देखने को मिलता है। जब वो औरंगजेब के टाइम में उन्होंने शासन किया था, 9 साल का उनका शासन रहता है। पूर्ण जीवन काल को इसके अंदर नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ उस महत्वपूर्ण काल को दिखाया गया है जब उन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया था, मुगलों की वाट लगाती थी, और मुगल काफी ज्यादा परेशान थे ये सोचकर कि हाँ शंभू राजे को कैसे रोका जाए ताकि वो दक्कन पे कंट्रोल कर सके। और आखिरकार जब शंभू राजे यानी छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है तो उनके ऊपर 40 दिन तक यातनाएं दी जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है। औरंगजेब उनको ये कहता है कि कुछ शर्तें यानी कि इस्लाम कबूल करना, औरंगजेब को उसका राजा मानना और खजाना उनके हवाले कर देना, कुछ शर्तें जो है शंभू राजे के सामने रखी जाती हैं। और यहाँ पर ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं इस मूवी में। हाँ कुछ चीजें हैं उनको नहीं दिखाया गया, उसकी हम बात करेंगे कि कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या दिखाना चाहिए था, क्या नहीं दिखाना चाहिए था। तो ये हो गई इस मूवी की कहानी। अब बात करते हैं इस मूवी में अच्छा क्या है। मूवी की स्टार्टिंग में एक सीन आता है जब शंभू राजे और शेर का एक आपस में जब फाइट होती है, तो वहां पर वो वाले सीन मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। सिनेमेटोग्राफी जो मूवी की है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। मूवी में कुछ सीन तो ऐसे हैं जिनको एक तरीके से एक सुंदर पेंटिंग के तरीके से कह सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनको डिजाइन किया गया है जो मराठा साम्राज्य की भव्यता को दिखाते हैं। एक सीन और आता है मूवी के अंदर, काफी सारे सीन अच्छे हैं, जहां पर एक सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शंभू राजे यानी छत्रपति संभाजी महाराज और कवि के बीच में जब बात होती है तो एक कविता के रूप में, एक पोएटिक के वे में उन सब चीजों को शूट करना, डायलॉग को वैसे रखना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपने इतिहास पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है कोई ना, इसमें आपको मैं बता देता हूँ 40 दिन तक जब शंभू राजे को पकड़ लिया जाता है तो मुगलों के द्वारा 40 दिन तक उनको यातनाएं दी जाती है, और बहुत खतरनाक, या फिर कहें कि अगर आप उनको देखना तो दूर की बात, जब आप उनको सुनेंगे आपका दिल तक दहल जाएगा। तो एक डर था इस चीज को लेकर कि क्या उस चीज को ये सही से दिखा पाएंगे, क्या मुगलों के द्वारा किए गए उस क्रूर अत्याचार को ये मूवी के मेकर्स अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने काफी हद तक उस चीज को दिखाने की कोशिश की है। छत्रपति संभाजी महाराज को जब पकड़ा जाता है तब उनको जिस तरीके से वहां पर रखा जाता है, उनके चोटों के ऊपर नमक छिड़का जाता है, फिर उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, उनकी जीभ काट दी जाती है। जब आप ये सब चीजें देखेंगे और बहुत अच्छे से इन चीजों को दिखाया गया है, मतलब जिस तरीके के सीन यहाँ पर शूट किए गए हैं, डेफिनेटली आपके अंदर एक गुस्सा होने ही वाला है, और एक साथ में कि आप इमोशनल हो जाएंगे उस चीज को देखकर कि इस तरीके के कष्ट दिए गए थे, इतने जो ये मुगल कुत्ते थे इन्होंने इस तरीके की हरकतें की थी। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि विकी कौशल की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही है। और एक चीज जो मैं पढ़ा करता था इतिहास के बारे में, जब छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जब पढ़ा था कि जो औरंगजेब ने कहा था कि अगर छत्रपति संभाजी महाराज जैसा कोई एक पुत्र मेरा होता तो मैं पूरी दुनिया जीत देता। तो एक अंदर से इच्छा थी कि यार ये चीज जो है वो मूवी के अंदर हमें देखने को जरूर मिले, और ये चीज दिखाई गई है जो ज्यादा अच्छी बात है, काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे कि हाँ औरंगजेब क्या सोचता था, उसकी कैसी संतान थी। अकबर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, बड़ा ही मरियल तरीके का अकबर यहाँ पर दिखाया गया, जो अच्छी चीज है। हाँ भी जो असली औकात थी मुगल कुत्तों की वो यहाँ पर दिखाई गई है। औरंगजेब का जो कैरेक्टर है जिसको प्ले किया अक्षय खन्ना जी ने, और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हालांकि उनको ज्यादा डायलॉग नहीं दिए गए, लेकिन जो भी उनके एक्सप्रेशन होते हैं वो काफी अच्छे से उन्होंने यहाँ पे डिलीवर किए हैं। मूवी के अंदर लास्ट में एक सीन आता है जहां पर मैं कह सकता हूँ कि उस सीन की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। शंभू राजे को पकड़ लिया जाता है, तब उनको बांध के रखा होता है, तो ऊपर से लाइट, आसमान से लाइट गिर रही होती है। तो जिस तरीके के उस सीन को दिखाया गया है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मतलब उस सीन को आप कैद करके एक पेंटिंग के रूप में आप अपने रूम पे लगा सकते हो। बहुत बढ़िया मुझे वो सीन लगा
लगा है। मतलब शंभू राजे खड़े हैं, उनके आसपास जो मुगल कुत्ते खड़े हैं, भेड़ बकरियां, मतलब होता है ना एक शेर बीच के अंदर है और आसपास जो है वो भेड़ बकरियां खड़ी, तो वो वाली चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। और इस चीज के ऊपर तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने परिवार के साथ ये मूवी देखने जाइए, लेकिन इतिहास को बच्चों को जरूर पढ़ाइए कि इतिहास में क्या हुआ था और किन लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए थे। तो ये हो गई मूवी की अच्छी बातें। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर कमियां क्या है। अब एक डर भी था इस मूवी को लेकर कि क्या ये इतिहास में जो चीजें हुई हैं उसको सही से दिखाएंगे। औरंगजेब ने जो शर्तें रखी थी शंभू राजे के सामने कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और उनकी जान ले ली जाती है। और तो क्या इन्होंने वो चीज दिखाई है, इस्लाम कबूल करने की बात को इन्होंने सही से दिखाया है वहां पर? तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं, इन्होंने यहाँ पर एक गुगली खेल दी है, या फिर कहें कि इसको बड़े ही चालाकी से दरकिनार कर दिया है। लास्ट में मूवी में एक छोटा सा डायलॉग सुना दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा कि हाँ तुम हमारी साइड आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये जो चीज दिखाई गई है मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमी है इस मूवी के अंदर, जहां पर हमें दिखाना चाहिए था जो औरंगजेब की शर्तें थी, बार बार ये सब चीजें वो वहां पर बोल जाती है, अरे पढ़ा है हमने, लेकिन ये सब चीजें इस मूवी में स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं जाती है। इसके अलावा जो सेकंड जो कमी है इस मूवी में वो विमल पान मसाले वाले यानी वो गुटके वाला, यानी कि वो अजय देवगन की स्टार्टिंग में हमें वॉइस सुनने को मिलती है जहां पर ये कहते हैं कि मुगलों से पहले भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग बड़े ही शांति से रहते थे। कौन सा धर्म था भाई, मुझे तो ये समझा दो, कौन से अलग अलग धर्म की बात कर रहे हो? सनातन संस्कृति के अलावा कोई और दूसरा यहाँ पर भारत के अंदर धर्म था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर वही सेक्युलरिज्म का कार्ड यहाँ पर खेल देंगे ये लोग। फिर इसके अलावा जो थर्ड कमी जो मुझे लगी, हिंदवी स्वराज, हिंदवी स्वराज का मतलब क्या है, स्वराज का क्या मतलब है, इस चीज को इन्होंने एक सेक्युलरिज्म के नाम भेंट चढ़ा दिया इन्होंने। मतलब वहां पर स्वराज यानी हिंदवी स्वराज को इन्होंने अलग ही तरीके से दिखाया गया है। हिंदवी स्वराज जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी 16 साल की आयु में कसम उठाई थी कि हिंदवी स्वराज लाएंगे, तो यहाँ पर हिंदवी स्वराज को यूज तो किया गया लेकिन उसको अच्छे से इन्होंने दिखाया नहीं, उसकी व्याख्या इन्होंने अच्छे से दी नहीं है, जो इसकी सबसे बड़ी कमी लगी। इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज कमियां हैं, जैसे कि यहाँ पर वीएफएक्स को लेकर, स्टार्टिंग में जो फाइट है उसको लेकर, तो वो छोटी मोटी कमियां मैं कह सकता हूं। तो ये हो गई इस मूवी की कमियां। ओवरऑल अगर बात करें तो मूवी का स्टार्टिंग में कुछ एक सीन बढ़िया है, शेर वाली फाइट काफी अच्छी है। फिर जो मूवी में कुछ सिनेमेटोग्राफी है वो काफी बढ़िया है, कुछ सीन पेंटिंग के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर हमें लगते हैं। मूवी की एंडिंग में जहां पर 40 दिन तक यातनाएं दी जाती हैं शंभू राजे को, वो अच्छे से इन्होंने दिखाया गया है, जहां पर उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, जीभ काट दी जाती है, लेकिन वो हार नहीं मारते। मराठा साम्राज्य को एक भव्य रूप में यहाँ पर दिखाया गया, जो देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस मूवी की एंडिंग से थोड़ी देर पहले एक और सीन आता है जहां पर कवि और शंभू राजे के बीच में वार्तालाप होती है, जहां पर उस चीज को उन्होंने बड़े ही पोएटिक वे में, काव्यात्मक रूप में वहां पे चीजों को दिखाया गया। एक और पहले भी यानी मूवी की जब स्टार्टिंग होती है वहां पे भी इस चीज को डाला गया और एक एंड के अंदर भी वहां पे चीजों को दिखाया गया, तो वो आपको काफी ज्यादा, जो एंड वाला सीन आता है वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगा। मुझे वो सीन काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर इसके अलावा जो कमियां मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इसके अंदर जो इस्लाम कबूल ना करने की जो बात है वो यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाई गई, उसको तोड़ मरोड़ के यहाँ पे पेश कर दिया गया। और यहाँ पर अलग अलग धर्म की बात कर रहे हो, मुगलों से पहले वो कौन सा धर्म था, वीएफएक्स इस मूवी के कमजोर हैं, और हिंदवी स्वराज यूज तो किया गया लेकिन हिंदवी स्वराज की अच्छे से व्याख्या यहाँ पे नहीं की गई है, उसको एक तरीके से सेक्युलरिज्म की भेंट चढ़ा दिया गया है। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंडेड जरूर करूंगा, जाकर आप इस मूवी को देखिए, लेकिन कुछ चीजें पढ़कर जरूर जाइए कि हिंदवी स्वराज क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।